कुकू मोरे बॉलीवुड की रबल गर्ल डांसर कहलाती थी। पॉपुलर इतनी कि उसने अपने कुत्ते तक को घुमाने के लिए गाड़ी अलग से रखी हुई थी। महंगे होटलों से दोस्तों को खिलाने के लिए खाना मंगवाना और बचे खाने को डस्टबिन में फेंक देना। इसी कुकू मोरे का एक दिन ऐसा आया कि वो सड़क से सब्जी बीन कर खाने को मोहताज हो गई। इससे पहले तक खुद कुकू ने हेलन और प्राण जैसे मशहूर सितारों को बॉलीवुड फिल्मों में लॉन्च किया था। कुकू अपने समय की बेहतरीन डांसर थी। उस समय वो मेल एक्टर से भी ज़्यादा फीस चार्ज करती थी। कुकू मोरे ने आज़ादी से पहले साल 1946 में आई फिल्म अरब का सितारा में काम किया और अपने डांसिंग स्किल से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। उनके शरीर में इतनी लचक थी कि लोगों ने उन्हें रबर गर्ल कहना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी सिनेमा में कैबरे डांस की अलग ही पहचान दिलाई। लगभग हर दूसरी फिल्म में उनका कैबरे डांस अनिवार्य हो गया था। कुकू ने अनोखी अदा, अंदाज, शायर, बरसात और पतंगा जैसी तमाम फिल्मों में अपने डांस से लोगों का दिल जीता। उनका डांस इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था कि उन्होंने अपने डांस के बदले उस समय 6,000 रुपये की फ़ीस लेना शुरू कर दी, जो आज के आइटम सॉन्ग के हिसाब से करोड़ों की होती है। उस ज़माने में ये बेहद बड़ी रकम थी और कई बॉलीवुड एक्टर से भी ज़्यादा थी। इस वजह से बहुत से लोगों को उनसे प्रॉब्लम रहने लगी। उन्होंने खूब पैसे कमाए और उन्हें खूब खर्च भी किया। अपने पैसों से कुक्कू ने मुंबई में एक शानदार बंगला खरीदा। कई लग्जरी गाड़ियां भी उनके पास थी। एक गाड़ी तो उन्होंने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ली थी, वहीं एक गाड़ी उन्होंने अपने दोस्तों को घुमाने के लिए खरीदी थी। कुक्कू के पास कई फ्लैट और ज्वेलरी भी थी, लेकिन उनकी ही फिजूल खर्ची ने उन्हें अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। कुक्कू मोरे की ज़िंदगी बहुत ही शान और शौकत से गुजर रही थी। उन्होंने खूब पैसा कमाया और उसे उतना ही खर्च भी किया। फिजूल खर्ची और सही से निवेश न करने की वजह से वो बर्बादी की राह पर चल पड़ी। उन्होंने टैक्स भी ठीक से फाइल नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि उनके घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, जिसमें उनकी बहुत सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जो लोग कुक्कू के पैसों पर ऐश किया करते थे, मुसीबत आई तो वो उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। कुक्कू को काम मिलना भी बंद हो गया। मुसीबत तब बढ़ी जब कुक्कू मोरे को कैंसर हो गया। न उनके पास खाने के पैसे थे, न ही दवाई के लिए पैसे थे। कभी किसी की कृपा रही तो खाना मिल गया, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने शो तबस्सुम टॉकीज में कुक्कू मोरे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुक्कू मोरे हमेशा कहती थी कि अपनी हालत की जिम्मेदार वो खुद है। कुक्कू कहती थी कि मेरे पास बहुत पैसा था, मैंने उसकी कदर नहीं की, पानी की तरह पैसा बहाया और आज मैं पाई पाई की मोहताज हो गई। कुक्कू कहती थी कि मैंने खाने की कदर नहीं की, 5 स्टार से खाना मंगाकर दोस्तों को खिलाती थी, जो खाना बच जाता था उसे डस्टबिन में फेंक देती थी। यही बात ऊपर वाले को शायद बुरी लगी और मैं दाने दाने की मोहताज हो गई। तबस्सुम ने बताया कि कुक्कू मोरे सब्जी मार्केट जाया करती थी और सब्जी बेचने वाले जो बची हुई सब्जियां और डंठल वगैरह सड़क पर ही फेंकते थे, वो उन्हें बटोर कर घर ले जाती थी। उसे ही पकाकर वो खाया करती थी। कुक्कू मोरे कैंसर का दर्द झेल रही थी, मगर उनके पास इलाज तो छोड़िए, दवाई के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उसी दर्द से लड़ते हुए कुक्कू मोरे 30 सितंबर 1981 को दुनिया छोड़कर चली गई। उनके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। आसपास के लोगों ने चंदा मांगकर उसके लिए कफन का इंतजाम किया और उनका अंतिम संस्कार कराया। जिस कुक्कू मोरे पर कभी पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री फिदा थी, आखिरी समय में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए इस इंडस्ट्री से कोई नहीं पहुंचा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया को दिखाने के लिए लग्जरी के शो ऑफ में पैसा बेकार नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब मौका परस्त लोग पीठ दिखाकर आपको अकेला छोड़ देते हैं। जो ताज़ा खाना आप रईसी दिखाने के चक्कर में रोज़ डस्टबिन में बेकार फेंकते हैं, वो किसी की भूख मिटा सकता है। कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।